नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, चाइना में जो कार कंपनियां हैं, आपने न्यूज सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता रहा हूं, बंद हो रही हैं, अपनी प्रोडक्शन को कम कर रही हैं क्योंकि बढ़ा बैठ गया यहां पर कार इंडस्ट्री का। ये आपने न्यूज सुना होगा। अब मैं आपको उसकी एनालिसिस बताता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। और ये आप अगर बिजनेस करते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आप ये बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, बाद में जो यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि वो कल को बिजनेस शुरू करें, ये वीडियो आपके लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम है कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हूं, तो ये सारी चीजों के ऊपर बहुत बारीकी से नजर रखता हूं। तो थोड़ा सा मैंने दोबारा से ये चीजों को शुरू किया है। इलेक्शंस खत्म हो गए, अब बिजनेस के ऊपर दोबारा से आते हैं। एक कंपनी है, उसका नाम है निसान। भारत में भी उनकी गाड़ियां बहुत बिकती हैं। उन्होंने अभी अभी अनाउंस किया कि उन्होंने एक प्लांट शुरू किया था 2020 में, वो उसे असेंबली लाइन को बंद कर रहे हैं चाइना में। और ये एक लेटेस्ट सेटबैक है जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए। इनकी जो फैक्ट्री थी वो चंगजो एरिया में थी, जो लास्ट फ्राइडे को बंद कर दी। पता नहीं क्या चक्कर है कि हर एक चीज फ्राइडे को ही बंद होती है। ये निसान की सबसे छोटी फैक्ट्री थी। 8 फैक्ट्रियां हैं चाइना के अंदर। और आपको हैरानी होगी सुनकर, पूरे महीने में सिर्फ एक गाड़ी बिकी है, जिसके कारण इनको लगता है कि इतनी प्रोडक्शन करने की जरूरत क्या है। इन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी। अभी सिर्फ 3-4 साल पहले हाई टेक फैक्ट्री निसान ने शुरू करी थी। होंडा कंपनी है, उसकी भी बहुत ज्यादा सेल पहले चाइना में होती थी, लेकिन अभी उन्होंने भी अपने जो सेल्स हैं, क्योंकि 20% कम हो गई हैं पहले से, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को निकालना बंद कर दिया। वो भी सोच रहे हैं कि यहां से अपनी फैक्ट्रीज को बंद कर देंगे। अब आप देखिए, निसान इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने जिसको बोलते हैं कि इवन जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे टोयोटा है, होंडा है, उसको मात देकर चाइना की मार्केट में 18-20 साल बहुत अच्छी तरह से काम किया है। और निसान, होंडा और जो ये टोयोटा है, दोनों को कंबाइन कर दें, उससे ज्यादा कंपनी ये सेल करती थी। सारे रिसोर्सेज उन्होंने चाइना में लगा दिए। आप समझिए, जब आपकी कोई चीज चलती है, आप हर एक चीज अपनी फैक्ट्री में डीलरशिप बनाएंगे, आप एक प्रोडक्शन लाइन को इंक्रीज करेंगे। यही काम हर एक बिजनेसमैन करता भी है, लेकिन वो एक रिस्क फैक्टर जो होता है उसे अकाउंट फॉर नहीं करता। और वही काम निसान ने भी यही गलती करी। अब देखिए, 2018 तक तो बल्ले बल्ले, उसके बाद हर एक चीज थल्ले थल्ले। वो क्यों? क्योंकि उसके बाद एंट्री हुई चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर्स की। और उन्होंने आते ही क्या काम किया? सबसे पहले ये देखा कि दूसरे वाले का कौन सी चीज चल रही है, उसे कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद उन्होंने उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया उन्हीं के अगेंस्ट। निसान की मार्केट चाइना की इतनी बड़ी थी कि उन्होंने यूएसए को भी लात मार दी कि तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें चाइना ही अकेला फीड कर रहा है। और यही गलती बिजनेसमैन जनरली अपने बिजनेस में करते हैं। जब एक चीज चलती है, वो दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही काम हुआ कि जैसे ही निसान की इतनी बड़ी मार्केट देखी चाइनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने, उन्होंने 2 चीजें करी। एक, निसान का बिजनेस मॉडल चेक किया और उसमें गलतियां ढूंढी। गलती यह थी कि वो अभी भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बेच रहे थे। और यहां पे जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, BYD, उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है इलेक्ट्रिक की तरफ जाने के लिए, ताकि तेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। वो इमीडिएटली उन्होंने कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकालने शुरू कर दिए। आपको मालूम है, BYD वही कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। ये भारत में भी फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन भारत की गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ नहीं किया। इन्होंने जब अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाले, साथ में उसकी प्राइस को नीचे फेंक दिया। कितना भाई? यहां पर प्राइस जो इंडिया में जो गाड़ी 20 लाख की मिलती है, यहां पर 5-6 लाख में मिलती है चाइना में। इतनी प्राइस कम है चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की। और निसान ने, जो कंपनी ने निकाली गाड़ी, उसके सामने इट वाज ऑलमोस्ट 30% हायर। किसी ने निसान की गाड़ी खरीदी ही नहीं। और BYD गारंटी देता है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी कि उन्होंने मार्केट को देखा, रुख देखा कि गवर्नमेंट का रुख क्या है, पॉलिसी क्या है, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। और इमीडिएटली निसान की जो वॉल्यूम्स थे सेल्स के, वो घटने शुरू हो गए। जब आपने इतना पैसा लगा दिया हो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हो, उसके बोझ को संभालने के लिए आपको सेल्स चाहिए। और चाइना में इनकी सेल्स हर एक साल 15-20% नीचे गिरनी शुरू हो गई। अब 5 सालों में 0 पे आ गए हैं ये लोग, या वहां पर पहुंचने वाले हैं। जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ने जो गलती करी वो एक ही थी कि जो चाइनीज कंपनीज हैं, उनकी जो कंपेटिटर्स यानी कि थे, उन्होंने चेक ही नहीं किया कि चाइनीज क्या कर रहे हैं। चाइनीज ने तो देख लिया कि जापानीज क्या कर रहे हैं, लेकिन जापानीज ने नहीं देखा कि चाइनीज क्या करने वाले हैं।
और आज की डेट में 40% से ज्यादा जो गाड़ियां बिकती हैं चाइना के अंदर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और ये सारे लोग ये अभी भी पुराने बिजनेस मॉडल्स पे काम करते जा रहे हैं। हुआ क्या, फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी हैं। होंडा ने अनाउंस किया अभी अभी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाएंगे और चाइना के अंदर 2035 तक अपनी सेल्स को वो इलेक्ट्रिक में करेंगे। सोच सकते हैं, चाइना ऑलरेडी जो चाइनीज कंपनीज है वो पिछले 5 सालों में उन्होंने इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर दी है अपनी इलेक्ट्रिक की कि उनकी कैपिटल कॉस्ट पूरी हो चुकी है। आज पूरी दुनिया में चाइना अपने इलेक्ट्रिक कार्स को बेच रहा है और पूरी दुनिया दुखी है कि अब हमारी फैक्ट्रीज का क्या होगा। भारत ने तो चाइनीज कंपनीज के रास्ते बंद किए हुए हैं, लेकिन ये पूरे दुनिया में अपनी गाड़ियों को बेच रहे हैं। और होंडा क्या बोल रहा है 2035 तक हम इलेक्ट्रिक में आएंगे। चाइना ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया, वो अभी 10 साल बाद की सोच रहे हैं। यही प्रॉब्लम है बिजनेस मॉडल्स की। आपको आज देखना है कि जो ड्राइवर है, जो कस्टमर है, उसकी जरूरत क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, आगे किस चीज को बूस्ट अप करना है। चाइना की जो कंपनीज हैं उनकी खासियत यही है। और मैं यही चीज है जो चाइनीज की जो मैं पसंद भी करता हूं। दे सी कि कहां पर अपॉर्चुनिटी है। मैंने कल वीडियो बनाया था कि यहां से 15,000 जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं चाइना के, वो यहां से छोड़कर चाइना भाग रहे हैं। बड़े भंगड़े डाले जा रहे हैं दुनिया में, ओ जी चाइनीज भाग रहे हैं चाइना, अब तो चाइना डूब जाएगा। ओ भाई, ये बेवकूफ नहीं है। ये वहां जाते हैं जहां पर पैसे बनाने की एक जिसको बोलते हैं ओपन डोर्स होते हैं। जैसे भारत है, भारत आज की डेट में कोई भी कंपनी बाहर से आने वाली हो उसे रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब ये चाइनीज क्या कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करके अमेरिकन पासपोर्ट लेंगे, फिर वहां से ये आएंगे भारत में कि अमेरिकन कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। पीछे होगा कौन, चाइनीज। और यही फर्क है चाइनीज में और बाकियों में। तो दोस्तों, ये आपको अगर बिजनेस कर रहे हैं आप या बिजनेस करने वाले हैं, आपको ये चीज समझनी है कि अगर बिजनेस में राइज करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सोचने की जरूरत नहीं है यार मैं तो मार्केट लीडर हूं, जैसे निसान ने, होंडा ने ये गलती करी। चाइना ने बोला इनको बीट करना है और गेम इनकी नहीं खेलनी, अपनी गेम खेलनी है। और चाइनीज कंपनीज ने अपनी गेम खेली, उन्होंने वो चीज करी जो और कोई कर नहीं सका। और आज चाइना पूरे वर्ल्ड को लीड करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरे दुनिया में चाइना में बनते हैं। और आज चाइना ने एक और पॉलिसी अनाउंस कर दी कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड नहीं करना चाहते, हम सिर्फ हाईटेक इंडस्ट्री में जाएंगे। जो बात मैं पिछले 3-4 महीने से बोल रहा था, आज शी जिनपिंग ने पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है, विच आई हैड ऑलरेडी कम टू नो 3-4 मंथ्स बैक। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे जाकर ये चीज बोली है कि चाइना डूब नहीं सकता, क्योंकि चाइना की नई पॉलिसी आ रही है कि हम हाईटेक इंडस्ट्री में जाएंगे। और हाईटेक में सबसे पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर आप बैटरी देखें, जो इलेक्ट्रिक बैटरी है, इसके बिना कोई भी चीज नहीं चलती आज की डेट में। सारी की सारी 90% से ज्यादा जो ईवी है वो चाइना में बनता है। कैसे बीट करेंगे? उसको बीट करने का तरीका एक ही है, या तो चाइना की गेम में एंटर कीजिए या अपनी ही लाइन क्रिएट कीजिए। मेरे जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे कभी बात होती है इंडिया में, मैं उनको बोलता हूं कि आपको जो ये लिथियम बैटरीज हैं उसमें आप क्यों जाते हैं? उसके अंदर तो चाइना की पूरी पकड़ है। आपके पास लिथियम का भंडार है जो माँ वैष्णो देवी के चरणों में मिला, लेकिन उसे एक्सट्रैक्ट करने की अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। 5-6 साल निकल जाएंगे। 5-6 साल में तो चाइना आपसे भी आगे निकल जाएगा। आप अपने IITs को क्यों नहीं यूज करते कि एक अच्छी बैटरी निकालने के लिए जो कि लिथियम से भी बेटर हो? इसके ऊपर भारत की गवर्नमेंट काम कर रही है या नहीं कर रही मुझे नहीं मालूम आज की डेट में। आपको पता हो तो मेरे साथ शेयर कर लेना। लेकिन आपको अपनी लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। दूसरे की लाइन को छोटी करनी है तो अपनी लाइन बड़ी कीजिए। और दोस्तों, बिजनेस को राइज करने का तरीका यही होता है कि अगर सामने वाला राइज कर रहा है उसको नीचे करने की बजाय आप अपने आप को और आगे ले जाइए। और दिस इज व्हाट आई फॉलो आई हैव फॉलोड ऑल माई लाइफ। और जो जिस कंपनीज में मैं कंसल्टिंग करता हूं वहां पर भी मैं यही काम करता हूं कि भाई आपको अगर राइज करना है तो आपको कोई नई चीज करनी पड़ेगी जो दूसरा कोई नहीं कर रहा। और उसके लिए टाइम लगता है, रिसर्च लगती है, लेकिन हिम्मत चाहिए। हिम्मत है तो सब कुछ है। और यही काम चाइनीज कंपनीज ने किया है। और इसलिए देखिए, चाइनीज कुछ भी हो, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं, बिकॉज दे नो हाउ टू विन द गेम। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.